अस्सलाम वालेकुम। जब से एआई ने अपने कमालात दिखाना शुरू किए हैं, तो दुनिया 2 हिस्सों में बँट गई है। एक वो लोग हैं जो डर चुके हैं कि हमारी जॉब जा रही है। दूसरे वो लोग कह रहे हैं कि यार वो बंदा आपको रिप्लेस करेगा जो एआई यूज़ करेगा। टू बी ऑनेस्ट बात करें, किसी को भी पता नहीं है आगे फ्यूचर के अंदर क्या होगा। लेकिन ज़्यादा मुनासिब साइड दूसरी वाली लगती है। इसीलिए आज हम चैट जीपीटी के ज़रिए ब्लेंडर के ऊपर काम करना सीखेंगे, क्योंकि इस चीज़ के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हो रहे कि थे कि हम एआई के फ़ायदे ब्लेंडर के ऊपर किस तरह से ले सकते हैं। इनडायरेक्टली बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। आज मैं जस्ट उन चीज़ों को बता रहा हूँ जिससे आप डायरेक्टली चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो ब्लेंडर के अंदर। दैट इज़ क्योंकि ब्लेंडर के अंदर पाइथन के कोड हम रन कर सकते हैं। वो कोड हम चैट जीपीटी से लेंगे और चैट जीपीटी से लेने के बाद उसे रन करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम फुल फ्लेज एनिमेशंस बनाएंगे। इस तरह की वीडियोस के ऊपर अक्सर टाइटल दिया होता है चैट जीपीटी से लाखों रुपए कमाएं या फिर लाखों डॉलर कमाएं। मेरे से ऐसे फैंसी किस्म के टाइटल नहीं दिए जाते। आप लोग शेयर कर ही दोगे, लेकिन चलो फिलहाल पहले वीडियो देख लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट। जी, वेलकम टू माय स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक साइड के ऊपर चैट जीपीटी को रख लिया और दूसरी साइड के ऊपर ब्लेंडर को रख लिया। हम यहाँ पे जाके इस स्क्रीन को थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सेलेरेटर को खोल लेते हैं। इस चीज़ की हमें ज़रूरत कम है, अभी इसको हम लो भेज देते हैं। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले आएंगे। उसके बाद न्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अब इस तरह से आधो आध हमारे पास चीज़ें हो गई हैं। तो मैं यहाँ प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, प्लीज़ राइट अ पाइथन कोड दैट क्रिएट्स अ क्यूब इन ब्लेंडर। हमारे पास यहाँ पे क्यूब ऑलरेडी है, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा कोड आ जाएगा जिसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लेके आऊँगा, तो वो मुझे क्यूब बना के देगा। ये बिल्कुल एक इनिशियल लेवल है जिसको हम हेलो वर्ल्ड बोल सकते हैं, कि हम अपनी कोडिंग के ज़रिए, हम चैट जीपीटी के ज़रिए वहाँ पे क्यूब बना रहे हैं। आगे आगे हम फर्दर चीज़ें देखेंगे। सो इसने ये कोड दे दिया, इसे मैं यहाँ पे ला के रन करूँगा, तो आप ही देखो ये क्यूब मेरे पास बन चुका हुआ है। मैं इसी क्यूब को इसके ऊपर कुछ उसके टेक्सचर्स लगवा लेता हूँ। मतलब मैं उसको कहता हूँ यहाँ पे फ्रॉम दी प्लीज एड द यूनिक प्रोसीजरल टेक्सचर ऑन क्यूब दैट इज ऑल्सो शोन ऑन व्यू कोड। अभी हमें एक नया कोड दे देगा, तो हम पिछले कोड को हटा देंगे। यहाँ से इस कोड को हम उतनी देर हटा देते हैं और क्यूब को भी डिलीट कर देते हैं, ताकि हमें हमारे पास एक नया क्यूब बन सके। दे दिया, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। हम कोड समझने के उसके ऊपर अभी टाइम नहीं लगाएंगे, तो दोबारा से हम इसे रन करके देखते हैं। अब ये कोड यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, दी मटेरियल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टेक्सचर स्लॉट्स। तो यही एरर हम चैट जीपीटी को बताएंगे और उसको बोलेंगे कि इस चीज़ को फिक्स करो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो अब वो उसको फिक्स करके मुझे दे देगा। साथ उसने अपोलॉजी भी कर लिया, फ़ौरन से माफ़ी मांगने पे आ जाता, और उसने साथ उसकी रीज़न भी बता दी कि ऐसा क्यों हुआ है। सो आफ्टर फिक्सिंग ऑल द एरर्स, मैं अब ये वाले कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लिया और अब इसे रन करते हैं और यहाँ जाके मटेरियल प्रीव्यू में देखते हैं, तो उसने हमें ये मटेरियल दे दिया। इन केस अगर आपको नहीं पता कि प्रोसीजरल टेक्सचर्स क्या होते हैं, तो जो हम नोड्स के जरिए चीज़ें बनाते हैं विदाउट हैविंग इनपुट ऑफ एनी इमेज, इसलिए अगर हम यहाँ पे शेडिंग के अंदर जाएं, तो यहाँ पे आपको नोड्स नज़र आ रही हैं, और आप अगर इन नोड्स को देखोगे तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी नोड्स हैं। लाइक अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो आप बहुत इजीली खुद भी बना सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि यार क्या है यार, यानी आप क्यूब के ऊपर टेक्सचर लगाने के लिए हम इतने बड़े झंझट को पाले हैं, चैट जीपीटी से कोड लें, यहाँ पे लेके आए, फिर वहां लगाएं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि चैट जीपीटी ने हमें उंगली पकड़ाना शुरू कर दी है। और अब हम ऐसी कौम है कि हमें कोई उंगली पकड़ाते पूरा हाथ पकड़ लेते हैं, बल्कि पकड़ के भी खींच लेते हैं। तब हम नेक्स्ट कोड उसको देते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि आप एक क्यूब बनाओ और उसके अराउंड एक कैमरे को घुमाओ। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी थी, गिव मी द पाइथन कोड दैट एनिमेट द कैमरा अलोंग द क्यूब इन ब्लेंडर। आई थिंक मुझे अलोंग द वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था। इसके बाद मैंने काफ़ी फिक्सेस करने के बाद हम अगर देखें तो उसने मुझे एक कोड फाइनली मेरे पास वर्क कर गया, दैट इज़ ये वाला। इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, या फिर डिलीट भी नहीं करते, इसे यूँ साइड पे रख लेते हैं, इस जगह रख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम दोबारा कोड को रन करते हैं। तब आप देखो कि एक नया कैमरा ऐड हो गया और वो एनिमेट भी कर रहा है, ये चेक करो। ठीक है, अब ओनली प्रॉब्लम इज कि वो एनिमेट तो कर रहा है, एक पाथ के ऊपर एनिमेट कर रहा है, जो कि सारे एनिमेशन उसके अंदर शामिल हो चुके हुए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इशू ये है कि वो ठीक तरह से फॉलो नहीं कर रहा। अब मैं मजीद इस कामों में नहीं पढ़ूंगा,
हम थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं। हम कहते हैं कि इस क्यूब के अराउंड ना आप कुछ प्लैनेट्स घुमाओ। हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, तो आप वो 9 प्लैनेट्स इसके अराउंड घुमाओ, और मैं पूरा एक सोलर सिस्टम बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और अब हम एक नई प्रॉम्प्ट दे देते हैं। Please provide the Python code snippet that creates the solar system with 9 planets revolving around the central cube with a constant speed along with the animation. Let's see अब हमें ये जो कोड देता है ये किस तरह से काम करता है। अब आप यहाँ पे देखो, उसने वो बहुत बड़ा एक कोड बनाएगा जिसके अंदर वो डिफरेंट प्लैनेट्स को भी ऐड कर रहा होगा, उनके साइजेस को भी ऐड कर रहा होगा, और ये सारी चीज़ें अब हम अगर बनाना शुरू करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, नो डाउट लगता है। लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी हमारे लिए ये काम बहुत आसानी से कर रहा है। अभी तक वो कोड लिख रहा है। जो मुझे जो थोड़ा सा यहाँ पे इशू नज़र आ रहा है वो ये है कि इसने सिर्फ 3 प्लैनेट्स को डिफाइन किया है और उसके बाद आगे चीज़ों को डिफाइन नहीं किया। शायद कोई लूप लगाया हो, इसलिए हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं। हम इसे रन करते हैं तो इसके अंदर एरर आ रहा है, वैसे भी इसके अंदर इशूज थे, तो हम अब इसको थोड़ा सा फिक्स, तो काफ़ी हद तक डगे को समझाने के बाद उसने हमें एक कोड दे दिया जो कि मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा। इसको मैं यहाँ पे प्ले करके देखता हूँ, तो ये अब देखो 9 प्लैनेट्स भी बना रहा है और रोटेट भी कर रहे हैं। दी ओनली प्रॉब्लम इज सारे एक साथ रोटेट कर रहे हैं, जिसको मैं कोर्स फिक्स कर सकता हूँ। अगेन मुझे मजीद उसके साथ मगजमारी करनी पड़ेगी। सो अभी तक हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अगर हमने इस तरह का एक सोलर सिस्टम बना लिया, वो भी जस्ट एक दो प्रॉम्प्ट दे के, तो फिर हम अगर इसे डाटा भी दे दें, कोई डाटा दे दें, तो इसका मतलब हम बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते। उसके लिए यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी सी एक कमांड दे सकता हूँ जिसके अंदर वो पूरी एक डाटा की एनिमेशन बना सकता है। फिर मैं बैठ के उसके एरर्स को फिक्स करूँगा। लेकिन एक दोस्त ने उस एरर्स को ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, तो हम पहले उनके चैनल को देख लेते हैं। ये चैनल का नाम है 5 मिनट ब्लेंडर, और इसके अंदर एक वीडियो आपको यहाँ पे जाके मिलेगी, ये वाली, जिसके अंदर उन्होंने ये सारे एनिमेशन एक कोड के जरिए बनाए हैं। और ये सारा कोड ऑलरेडी एरर फ्री हो चुका हुआ है। लेकिन सिर्फ इसमें इतनी सी चीज़ है कि आपने पहले CSV एक उनको देनी है। CSV का एक हम डाटा देते हैं जो कि हम गूगल शीट के अंदर भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा इन दोस्त ने साथ एक सैम्पल फाइल भी शेयर की हुई है, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, उसके अंदर फ्लैग्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सारे लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पे फॉन्ट का लिंक भी दिया हुआ है जो कि आपको वैसे भी मिल सकता है। और अगर आप कोड देखते हो तो ये कोड है हमारे पास जो कि बिल्कुल एरर फ्री है। जस्ट इसके लिए मुझे एक CSV को इनपुट करना पड़ेगा। खैर वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। आप अगर इनके चैनल को देखते हो तो यहाँ पे आपको डाटा कंपैरिजन से रिलेटेड बहुत बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो लाजमी इनके चैनल को विजिट करो और उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करो। सो हम उसके ऊपर वापस आते हैं। जो हमारे पास ये कोड है जो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, साथ इन्होंने एक सैम्पल एक्सेल फाइल प्रोवाइड की हुई है जिसको हम अगर गूगल शीट के अंदर खोलें तो वहाँ पे भी हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। सो इस सैम्पल फाइल के अंदर कंपनीज की मार्केट कैप के हिसाब से चीज़ों को शो किया गया है। जहाँ पे अगर आप डिस्प्ले पिक्चर के देखोगे तो यहाँ पे आपने कंपनी के लोगो को अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करके रखना है। लाइक आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, PC के अंदर डाउनलोड करके रखना होता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है डाटा। आपने क्या चीज़ शो करवानी है और उसका डाटा कहाँ से आपको मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के लिए मैं ये वाला डाटा यूज़ कर लेता हूँ, मोस्ट सक्सेसफुल हॉकी टीम। ठीक है, तो इसमें हम अगर नीचे जाते हैं तो हमारे पास, मैं पहले 5 को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इंडिया तक। मोस्ट सक्सेसफुल जो है वो पाकिस्तान की टीम है, तो 5 को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 ही चाहिए। और मैं ये करूँगा कि यहाँ पे पहली वाली लास्ट पे आ रही, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंडिया, यहाँ पे लिखूंगा 1 और यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे B की जगह पे हम लिख देते हैं ये वर्ल्ड कप, और इस सारे कोड को हम नीचे भी फैला देते हैं। ठीक हो गया। पहली इंडिया की थी। अब यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं, जो फ्लैग की पिक्चर्स हैं यहाँ पे डाउनलोड पड़ी हैं। मैं इसका यहाँ से एड्रेस को कॉपी करूँगा, कॉपी एज पाथ, इसको हम यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें। आपने अपने एड्रेस के हिसाब से करनी है, मैं अपने जिस तरह से मैंने फोल्डर्स के अंदर रखा हुआ मैं उस तरह से कर रहा हूँ। इसी तरह आपने बाकी चीज़ों को फिल करना है, मैं उसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वहां तक जब ये शीट कंप्लीट हो जाएगी।
तो मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम इसे फाइल के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इसे एज अ CSV फाइल डाउनलोड कर लेंगे। इसको मैंने शीट के अंदर डाउनलोड कर लिया और साथ ही मैंने फॉन्ट को भी रख लिया वहाँ पे, क्योंकि अब मैंने इन सारी चीज़ों का लिंक अपने कोड के अंदर देना है, जो कोड यहाँ से मैंने लिया है। इसके ऊपर मैं जाऊँगा, ये कोड हमारे पास आ गया हुआ है। यहाँ पे जाएंगे, ये सारी चीज़ें अब हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसके सबसे ऊपर जाके हमने CSV की लिंक को रिप्लेस करना है। यहाँ पे हमने CSV के लिंक को रिप्लेस करना है और नीचे हमने फॉन्ट के लिंक को रिप्लेस करना है। ये मेरे पास CSV का लिंक है, तो पहले हम इसको कर लेंगे और इसको ठीक कर देते हैं। और सेम ही लिंक है मेरे पास फॉन्ट का भी, जस्ट उसमें नाम का फर्क है। मेक श्योर करना है कि ये आपके पास 2 दफा ना आए, अदरवाइज आपके पास ये ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा और सारे नीचे का सेक्शन कमेंट हो जाएगा और आपका कोड फिर कुछ भी काम नहीं करेगा। तो आपने इसको मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल ठीक तरीके से रहे। ये सारी चीजें करने के बाद जस्ट हम अब रन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो वो कह रहा है कि कैमरा नहीं मुझे मिल रहा, तो हमें कैमरा उससे प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके कैमरा उसको दे देते हैं, दोबारा से रन करते हैं। तो अब उसने ये चीज बना दी है। मैं कैमरे के अंदर जाता हूँ तो देखो क्या आ रहा है। इसमें ये देखो, क्योंकि ये डॉलर का साइन आ रहा है और ये डॉलर का साइन कहाँ से आ रहा है, हमारे पास उस CSV से आ रहा है। तो इसको भी हम यहाँ से जाके फिक्स कर सकते हैं। ये जो हमारे पास CSV है, अब यहाँ देखो इसके अंदर शुरू में पहले डॉलर का साइन आ रहा था, तो मैं डॉलर का साइन यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास डॉलर का साइन हट गया और इस सारी चीज़ों को हम ने रिप्लेस कर दिया। दोबारा से सिर्फ हमने इतना करना है, इस CSV को दोबारा से डाउनलोड करके रिप्लेस कर देना है। हम एक दफ़ा सारी सब चीज़ों को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, Shift A दबा के एक कैमरा ले आते हैं और अब दोबारा से रन करते हैं। तो अब देखते हैं कैमरे में ले जाके कि हमारे पास क्या चीज़ें शो हो रही हैं। तो आप ये देखो हमारे पास ये कितने अच्छे डाटा कंपैरिजन एनिमेशन जो हैं ऑटोमेटिकली बनते जा रहे हैं। ये चेक तो देख के तो आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरह से ये सारे एनिमेशन, ये सारी चीजें इतने जबरदस्त तरीके से खुद ब खुद हो रही हैं। हमने जस्ट उसको एक CSV का डाटा दिया और ये CSV का डाटा भी आप चैट GPT से बनवा सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि ये बड़ा मुश्किल काम मैंने आपको दे दिया, ये काम भी आप चैट GPT से करवा सकते हो। इसके बाद जब हमारे पास ये सारी चीजें रेडी हो जाती हैं, यहाँ पे हमने इसके ऊपर इन्वायरमेंट लगाना होता है। और वो एनवायरनमेंट लगाना भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे वर्ड वाले टैब के अंदर जाना है। आप क्या HDR इन्वायरमेंट यूज करना चाहते हो, जो भी यूज करना चाहते हो, जस्ट आप उसके ऊपर लगा दोगे और एंड में जाके जस्ट आप रेंडर कर लोगे इसको एज अ वीडियो फॉर्म के अंदर। तो आपके पास डाटा कंपैरिजन एनिमेशन तैयार पड़े होंगे। मैंने आपको एक रियल लाइफ काम करके दिखाया है यहाँ पे, ये वाला हमने डाटा कंपैरिजन एनिमेशन बनाया है, ये करके दिखाया। और सेकंड चीज आपको मैंने एक थोड़ा सा टिप भी दे दिया। अब आप एटलीस्ट ये तो कर लो, आपको कोड भी दे दिया, आपको सारी चीजें दे दी, बल्कि आपको मछली पकड़ने का तरीका भी बता दिया। कुछ ना कुछ एनिमेशन लाजमी बना लेना। जाते जाते मैं आपको एक टिप और दे देता हूँ कि जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे मटेरियल आ रहा है, अगर आप इनको भी कोडिंग के जरिए चेंज करना चाहते हो तो उसका ये तरीका कार, आप ये सारा कोड उठा के चैट GPT को दो और उसको बोलो कि मुझे इसके अंदर मटेरियल चेंज करना है। इस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले काम किया था। सो उम्मीद है हमारे सुस्त किस्म के नौजवानों को आज कुछ ना कुछ उम्मीद मिली होगी कि वो कोई ना कोई काम कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने करके दिखाना है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।